तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, क्लास 6वीं के प्यारे बच्चों, विज्ञान का पेपर आपका वायरल हो चुका है, रिलीज हो चुका है और ये आपका अर्धवार्षिक का है। तो इस बार मैंने सभी में टिक लगा दिए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बस इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जल्दी जल्दी पेपर को समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट बोले जय महाकाल। तो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखना है। का है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है प्रोटीन, इसमें हमने टिक लगा दिया है। और खा में हरे पत्ते वाली सब्जियां एवं फल के मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज, इसमें से कोई नहीं, इसमें से सभी होगा, जो हमने इसमें उत्तर लगा रखा है। ठीक है प्यारों, तो इसके बाद हम गा की ओर बढ़ते हैं। गा में है विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है? आपको पता है, रिकेटस होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, जो इसमें टिक लगा हुआ है। और आप कल इसी को लिख कर आना, दिल से लिख कर आना। पहले भी मैंने पेपर आपको बहुत बढ़िया सॉल्व करा है और हर बार हमारा पेपर फंसता है, इसलिए हर बार देखना है आपको। तो देखिए, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, इसमें हमने पहले ही टिक लगा दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ और सही जोड़ी में हमने पहले ही सब कुछ कर दिया है। तो सही जोड़ी बनाना है आपको। आंख में क्या होता है? आंख का होता है विटामिन ए की कमी से आंख में दिखता नहीं है। ठीक है, और दांत का क्या होता है? विटामिन सी। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी, और बेरी बेरी होता है विटामिन बी, और रक्त का विटामिन के। और हम पेपर को पलट देते हैं इसके बाद। बहुत ही कम आपका पेपर है, बहुत दिल से आप पास हो जाओगे 100%, टेंशन मत लो। बस इसको मन लगाकर रिवीजन कर लो, पढ़ लो, और जितने टाइम तक अभी परीक्षा नहीं दे रहा उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखो, नहीं तो पछताओगे कि हमने आपको कुछ कहा था। 12वीं तक अभी हमारा आपका साथ रहेगा, अभी 6 साल अभी हमारे साथ पढ़ोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इसके बाद आपका आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है, हमारी मांसपेशियां मुख्यतः तंतुओं से बनी होती है। जीवों में एकत्रित वसा एक ऊर्जा बैंक का कार्य करता है। योग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। तो चौथा है, जल हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है तो घेंघा है। और चौथा, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कोई 5 आपको लिखना है। तो बाल को कसकर क्यों नहीं बांधना चाहिए? क्योंकि वह टूट जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हमने उत्तर लिख दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य से तात्पर्य है उसके स्वास्थ्य स्तर से ही कि वह कितना स्वस्थ है। ठीक है, और इसके बाद आप हम बढ़ जाते हैं। उत्तर है, पृथ्वी घूर्णन गति के कारण दिन रात होने के कारण है। ठीक है, इसका यही उत्तर है। इसके बाद हम चौथे की ओर बढ़ेंगे। वनों से प्राप्त होने वाली वस्तु के क्या नाम है? इमारती व जलाऊ लकड़ी, फल, जड़ी बूटी, पत्तियां और पशुओं का भोजन आदि। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके बाद 5वें में देख लो, मछली को पानी से बाहर निकालने में क्या होगा? वह सांस नहीं ले पाएगी और तड़प कर मर जाएगी। जी हो गया। 6 में हम उत्तर क्यों नहीं देते? क्योंकि 5 ही आपको उत्तर करना है। तो कल आपको दबा कर लिखना है कापी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए वीडियो देखने आए हो, तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि 6 साल हम लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 5 में आपको लघुत्तरीय प्रश्न कोई 5 करना है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थ का संचारण क्यों करना चाहिए? घूर्णन गति के 2 उदाहरण लिखिए। मिट्टी क्या है? जैविक खाद का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? छाया बनने का कारण क्या है? और सूर्य ग्रहण का कारण लिखिए। देखिए, मैं आपको पहले पेपर समझा दूं, इसके बाद इसका आंसर फटाफट बताता हूँ। प्रश्न 6 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना आपको कोई 5। तो ठीक है, पॉलीथीन के कारण पर्यावरण में होने वाली हानियां बताइए। और हम पन्ने को पलटते हैं पेपर को और आगे आपको समझाते हैं। तो दिल लगाकर देखते रहो और बोलो जय महाकाल। इसके बाद आपका 6वीं का दूसरा, पुष्प के मुख्य भाग कितने प्रकार के होते हैं? और तीसरा है, सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? और इसमें चौथा है, घर्षण से होने वाली हानि और लाभ लिखना है आपको। घर्षण से होने वाली हानि और लाभ लिखना है आपको। और 5वें में आपको पृथ्वी की बाह्य संरचना समझानी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। और 6वें में है, जंतुओं का हमारे जीवन में क्या है? क्या है मतलब कि उनके सहयोग से हमारे जीवन में क्या है? ठीक है, ये समझना है आपको। और इसके बाद हम बढ़ते हैं 7वीं की ओर, कैसे सिद्ध करें कि द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता? ठीक है, और 8वां है, वन्य जीवों का संचरण क्यों आवश्यक है? देखिए, आपको मात्र 5 के ही आंसर लिखने हैं। मैंने 5 के ही आंसर आपको समझाए हैं, और वीडियो लंबी इसलिए मैंने उसको अगले पार्ट में बनाकर डाल दिया। लेकिन पहले पेपर समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो रिवीजन भी कर लें, क्योंकि आपको 6 साल हमारे साथ ही रहना भी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 7 है, टिप्पणी लिखिए। पौधों एवं जंतु के आवास, इसमें भूमि में जल रिसाव एवं संग्रहण। और तीसरा है वृक्षारोपण। और चौथा है मृदा अपरदन को रोकना। और इसके बाद प्रश्न 8 आता है, अंतर समझाइए, सजीव में एवं निर्जीव में क्या अंतर है? और दूसरा है, स्वपोषी एवं परपोषी में अंतर। और प्रश्न 9, चित्र बनाओ, डॉक्टरी थर्मामीटर और मूसला जड़ रेशेदार जड़। इतने में आपको करना है। इसके साथ आपका पेपर समाप्त हो जाता है। तो यही था आपका क्लास 6 का वायरल पेपर। लेकिन एक पेपर पढ़ने के बाद आपको और भी कई पेपर, आपके जो घर में जो किताबें हैं उसको भी दिल लगाकर पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आप पास तो हो जाओगे पर 100% कोई नहीं लाता। ठीक है,
तो आपको बहुत सारे किताब भी पढ़ना और हर बार पढ़ना है, पेपर देखने ज़रूर आना, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई करना, ये मुझसे आप वादा करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रिवीजन करो, पेपर देखो, वायरल पेपर देखो, लेकिन आप साथ साथ में पढ़ाई करो। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए प्यारो, जय हिंद, और साथ साथ में भारत देश के लिए वंदे मातरम।